बीपीएससी अभ्यर्थी की हक की बात करने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों आईसीयू में भर्ती हैं और आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी प्रशांत किशोर की मुश्किलें इन दिनों बढ़ रही है। जी हाँ, अब बीपीएससी के द्वारा प्रशांत किशोर को 1 सप्ताह के अंदर लीगल नोटिस जारी किया गया है। अब कहा ऐसा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर प्रशांत किशोर को उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे, वो सारे एविडेंस देने होंगे जो आरोप प्रशांत किशोर ने आंदोलन के दौरान लगाए हैं। बता दें हम आपको कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा कुल 913 केंद्रों पे आयोजित की गई थी, जिसमें से 912 केंद्रों की परीक्षा तो सही से ली गई, लेकिन एक केंद्र बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा में अनियमितता देखी गई और परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। जैसे ही परीक्षा कैंसिल हुई, छात्रों में आक्रोश हुआ और छात्र री एग्जाम की मांग करने लगे और इस दौरान ऐसा देखा गया कि छात्रों के साथ साथ राजनेताओं की एंट्री हुई और नेता जो है वो आंदोलन और अनशन करने लगे। एक तरफ पप्पू यादव, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर, वहीं तेजस्वी यादव, खासकर प्रशांत किशोर इस आंदोलन में लाइमलाइट में रहे आमरण अनशन के कारण। इसके बाद जो है वो प्रशांत किशोर पे कानूनी कार्रवाई हुई, उन्हें जेल हुआ। जेल के बाद जब वो रिहा होकर बाहर निकले तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीपीएससी पे कई सारे आरोप लगाए। पहला आरोप, बीपीएससी जो है वो 30,000 से लेकर 1 करोड़ तक की राशि लेता है और सीट बेच देता है और यही कारण है कि आयोग जो है वो परीक्षा कैंसिल नहीं कराना चाहती है कि अगर कैंसिल होती है तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा जिनसे पैसे लिए गए हैं, सीट बेचे गए हैं। इसके बाद से प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि सरकार के दबाव में जो है वो बीपीएससी इस तरीके से काम कर रही है, छात्रों के साथ है, छात्रों के समर्थन में फैसला होना ही चाहिए, आमरण अनशन जारी रहेगा। जिसके बाद से बीपीएससी ने अब बड़ा एक्शन लिया है और साफ तौर पे 1 सप्ताह के अंदर प्रशांत किशोर को इसका प्रमाण देना होगा कि आपको कैसे पता चला, आपने कैसे कह दिया कि बीपीएससी जो है वो सीट बेच देती है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि एसडीएम से लेकर बीपीएससी के अंदर में जितने भी पद आते हैं सभी पद को बेचा जाता है और इसके लिए एक लागत जो है वो राशि ली जाती है। लेकिन अब बीपीएससी जो है इस पे कड़ी रुख दिखा रही है, प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ा रही है और कह रही है कि आप एविडेंस दीजिए कि आप किस आधार पे ऐसे कह रहे हैं कि बीपीएससी की जो सीटें हैं वो बिक जाती है। प्रशासन भी काफी मुस्तैदी के साथ इस मैटर को जो है वो शॉर्ट आउट करने के लिए लगा हुआ है। प्रशांत किशोर इन दिनों आईसीयू में है और जो है वो लगातार अभी भी आमरण अनशन पे है। हालांकि उनकी तबियत काफी नासाज बताई जा रही है, काफी बीमार है प्रशांत किशोर। इसके बावजूद भी छात्रों का दिल जीतने में कमी नहीं कर रहे हैं। एक तरह आपने देखा कि सरकार और प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से प्रशांत किशोर पर हावी दिखी। प्रशांत किशोर को आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तारी की जा रही थी तो इस दौरान उन्हें थप्पड़ भी लगे और जो है, लेकिन प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटे, बेऊर जेल ले जाया गया और वहां से उन्हें बरी कर दिया गया। जिसके बाद से प्रशांत किशोर की मनोबल जो है और बढ़ी हुई है और लगातार वो कह रहे हैं कि सरकार की मनमानी, आयोग की मनमानी छात्रों पे थोपी नहीं जा सकती है, तो इसलिए सरकार को इसमें फैसला लेना होगा। इसके लिए प्रशांत किशोर ने 9 तारीख को हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर कर ली थी और 15 फरवरी को इस पे सुनवाई की जो है वो तारीख निर्धारित की गई है। इस बीच जो है प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस पे क्या सफाई देते हैं, क्या प्रशांत किशोर सीट बेचने वाली जो बात कही थी इसका एविडेंस दे पाते हैं या फिर आयोग के शिकंजे में प्रशांत किशोर एक बार फिर फंसने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या री एग्जाम जरूरी है या फिर बस ऐसे ही नेताओं की मनमानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।